हिमालय में एक गुफा है, उसके बगल से गंगा बहती है। कौन सी गुफा है आपको पता है? जिस गुफा में भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे थे और भगवान शिव की समाधि तोड़ने कामदेव आए। जहां कामदेव भस्म हुए, कल सुनाया था। उस गुफा में देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। देवर्षि नारद जब पहुंचे नारायण नारायण करते हुए, देवर्षि नारद थक गए, बैठे गुफा पर। और देवर्षि नारद जब गुफा पर बैठे तो गुफा पर बैठते ही देवर्षि नारद का ध्यान लग गया। क्या लग गया? ध्यान। समाधि पर चले गए और लंबी समाधि देवर्षि नारद की लगी। देवर्षि नारद लंबी समाधि पर चले गए। समाधि को देख करके देवराज इंद्र को लगा नारद जी आज तक तो भजन करते आए, समाधि तपस्या कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान को प्रसन्न करके मेरा लोक चाहते हैं। तो देवर्षि नारद की तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र ने पुनः कामदेव को भेजा और कामदेव गए नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव ने नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए एक तीर चलाया, एक कामास्त्र चलाया, 2 चलाए, 3 चलाए, 4 चलाए और ऐसे करते करते कामदेव ने अनेक कामास्त्र छोड़े, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। नारद जी की समाधि नहीं टूटी। श्री देवर्षि नारद की समाधि खंडित नहीं हुई। और देवर्षि नारद की जब समाधि खंडित नहीं हुई, देवराज इंद्र भयभीत हो गए, डर गए। देवराज इंद्र ने सोचा अब यदि नारद जी को पता चला और नारद जी ने नेत्र खोला तो कामदेव के साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगा, क्या करूं? देवर्षि नारद के पास देवराज इंद्र कामदेव दोनों पहुंच गए और चरणों को प्रणाम करने लगे। नारद जी की समाधि खुली। नारद जी ने कहा क्या हुआ? इंद्र ने कहा मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, मैं आपकी तपस्या तोड़ रहा था, तपस्या आपकी टूटी नहीं, क्षमा कर दीजिए हमें। आप चाहें तो इंद्र लोग स्वयं ले ले। नारद जी के मन में आया कि कामदेव तपस्या तोड़ रहे थे, कामदेव मेरी तपस्या ना तोड़ पाए, लेकिन महादेव को तो एक तीर चलाया, कामदेव ने महादेव की तपस्या तोड़ दी। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं महादेव से बड़ा हो गया हूं, मैं भोले बाबा से बड़ा हो गया हूं। और दूसरा, मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैंने कामदेव को भस्म नहीं किया। इसका मतलब मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया। और इंद्र मुझे लोभ दे रहा है, इंद्र अपना आसन दे रहा है, इंद्र मैं तुम्हारा आसन नहीं लूंगा। इसका मतलब काम क्रोध लोभ को मैंने जीत लिया, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। भगवान शिव तो फेल हो गए। और नारद जी सीधे कहां चले गए जानते हो? तब नारद गमने शिव पाहि, जीता काम अहिमित माहि। नारद जी सीधे भगवान शिव के पास चले गए। बच्चों में होता है, जो पास हो जाता है वो फेल वाले बच्चे के घर में रिजल्ट बताने जरूर जाए, होता है ना। माताओं में भी एक खासियत होती, पता है क्या? कोई घर में नई चीज आए, कोई नया सोफा सेट आ गया, पलंग सेट आ गया, डिनर सेट आ गया, किचन सेट आ गया, कुछ भी नया, साड़ी आ गया, तो उनको जरूर बुलाएंगे जिनके घर में नहीं है, उनको जरूर दिखाएंगे जरूर, बहाने से। अब डिनर सेट है, आई है, कैसे दिखाएं? तो उसी में चाय नाश्ता सब उसी में दिखाना है। नारद जी भी गए अपना सर्टिफिकेट रिजल्ट दिखाने, किसके पास? भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास जैसे आए, भगवान भोले बाबा कहे आइए आइए, स्वागत है आपका नारद जी, बहुत धन्य धन्य हूँ मैं, बड़े दिनों में आपका दर्शन हुआ, आइए आइए, बताइए नारद जी, भगवान की कथा सुनाइए। क्योंकि नारद जी तो सुबह शाम राम 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 नारायण नारायण करते रहते हैं। और नारद जी पता है, नारद जी भगवान की कथा भूल गए। नारद जी कथा भूल गए, राम कथा भूल गए। और जिसका मन राम से हटता है उसका मन काम में घुस जाता है।
नारद जी का मन कहाँ घुस गया? काम में। और नारद जी राम कथा से काम कथा शुरू कर दिए। बोले बाबा जानते हो क्या, मैं आ रहा था नारायण नारायण जपते जपते समाधि लग गई। बोले बाबा ने कहा वो तो हमारी भी लगती, आप जैसे नहीं। आपको तो कामदेव ने आपकी समाधि तोड़ दी, मेरे पास तो कामदेव पैर पकड़े रहा, मैंने कामदेव को भस्म भी नहीं किया। काम क्रोध लोभ मोह में सबको जीत लिया, बड़ी बड़ाई करने लग गए, आपन बड़ाई अपने करने लग गए। भोले बाबा ने कहा देखो नारद जी, ये जितनी बात मुझे बताई है ये मेरे तक ही रहने देना, भूल से भी भगवान विष्णु को ये बात मत कहना, भूल से। नारद जी को लगा भगवान विष्णु फेल हो गए, क्षमा करें, भगवान शिव फेल हो गए, इसलिए चाहते नहीं है कि मेरी बड़ाई हो। यदि मेरी बड़ाई होगी भगवान शिव का मान सम्मान घट जाएगा। और नारद जी ने ना आओ देखा ताओ देखा, क्या हुआ? शंभु वचन मुनि मन नहीं भावा, शंभु वचन मुनि नहीं भावा, शंभु वचन मुनि मन नहीं भावा, शंभु वचन मुनि मन नहीं भावा, तब विरंची के लोक सिधारा, तब विरंची के लोक सिधारा। एक बार करतल वन वीणा, 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 गावहि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शंभु वचन मुनि मन नहीं भावा। नारद जी को भगवान शिव का वचन अच्छा नहीं लगा, और क्या किया नारद जी ने? नारद जी धीरे से निकल गए। माता पार्वती आई, कुछ नाश्ता पानी, कहने लगे पेट भरा। अब तो मन में घुसक होने लग गई कि जल्दी से जल्दी नारायण भगवान के पास जाओ। और नारद जी एक बार करतल वन वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, नारद जी वीणा लेकर के काम कथा ही गाते गाते जा रहे हैं। मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, और कहते कहते वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ आ गए नारद जी, और वैकुंठ जैसे ही आए भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे क्षीर सागर पर। और वैकुंठ जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान क्षीर सागर पर शेष सैया पर लेटे थे, उठ करके बैठ गए। भगवान उठ करके बैठ गए और भगवान कहने लग गए आइए आइए नारद जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। नारद जी को अपने बगल में बैठाया। नारद जी सोचने लग गए आज तक मैं भगवान नारायण के पास आता था तो ये लेटे लेटे बात करते थे, मैं खड़ा ही रहता था बैठने के लिए, आज तक नहीं पूछा। आज तो ये उठ करके बैठ गए और अपने बगल में मुझे बैठा लिया। इसका मतलब तपस्या का प्रभाव हो गया है, मेरा तपस्या बगल में बैठ गया। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति, मान लो विधायक, विधायक का ड्राइवर अपने आप को विधायक से कम मानता है क्या? विधायक का ड्राइवर प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला भी अपने आप को प्रधानमंत्री से, वो कहेगा आपको तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बड़ा लंबा लाइन, हम तो डायरेक्ट, हम तो जब मन तब चले जाए, कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं।
नारद जी ने सोचा, भगवान के बगल में बैठ गए, भगवान से छोटे अभिमान करने लगा और भगवान को काम कथा सुनाने लग गए। भगवान भी वाह वाह नारद जी, वाह वाह नारद जी। लक्ष्मी जी ने आंख दिखाया, ये प्रभु क्या कर रहे हो, अपने चेले को बगल में बैठा रखा है और वाहवाही करा रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा, चेले के गुब्बारे में हवा भर रहा। क्यों? बोले भगवान शिव ने भरा था तो पिचक गया था, हम और भर रहे हैं। बोले करने की आवश्यकता क्यों है? बोले ब्लास्ट कराना है। कहने लगे समझा नहीं। भगवान कहने लग गए, पार्वती लक्ष्मी, किसी के शरीर में कोई छोटा सा फोड़ा निकला हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा ऐसा करो, ये 3 दिन की दवाई खाना, फोड़ा बैठ जाएगा। और डॉक्टर की दी हुई दवाई नहीं खाओगे तो 2-3 दिन में वो फोड़ा बड़ा हो जाएगा। और फिर आप कहो डॉक्टर खराब, डॉक्टर खराब। डॉक्टर तो खराब था नहीं, आपने डॉक्टर की बात नहीं मानी, आप फिर डॉक्टर को चेंज करोगे, डॉक्टर दूसरा डॉक्टर आएगा, तो दूसरा डॉक्टर कहेगा ऐसा करो, ये अब बैठने लायक नहीं है, पक गया, लेकिन ऑपरेशन भी अभी नहीं हो सकता, ऐसे करो ये 3 दिन की और दवाई खाओ, थोड़ा और पक जाए, फिर ऑपरेशन हो। तो कहने लगे, अब नारद जी को जो पहले डॉक्टर शिव बाबा मिले थे उन्होंने उनकी नहीं, इसलिए अब मैं अपनी दवाई दे रहा हूँ चीर फाड़ करने की। अब मेरी दवाई, मेरा ट्रीटमेंट है ये। और नारद जी गदगद हो गए। नारद जी को कहने लगे, ठीक है प्रभु, आते रहिएगा, बीच बीच में हमको दर्शन देते रहिएगा। नारद जी सोचा, प्रभु कह रहे हम दर्शन दें, इसका मतलब अब तो मुहर पक्का लग गया, विष्णु से कम नहीं है। और नारद जी आगे बढ़े। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, वहां मार्ग पर भगवान विष्णु की माया हुई। एक सुंदर राज्य की स्थापना हुई। सुंदर राजा शीलनिधि हुए। राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी नाम हुआ। राजा विश्वमोहिनी अपनी पुत्री राजा शीलनिधि अपनी पुत्री का विवाह के लिए स्वयंवर रच रहे थे। देवर्षि नारद मार्ग से जाने लगे, देखा आज से पहले यह राज्य कभी भी मैंने मार्ग पे नहीं देखा। गए राजा के पास, राजा शीलनिधि ने स्वागत सत्कार किया। नारद जी को अपनी पुत्री दिखाने लग गए। देखो ये मेरी पुत्री है, हाथ देखिए नारद जी। और नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ा, अब वो कामदेव के अस्त्र जो चले थे वो नारद जी के मन में अब कामास्त्र जागने लग गए। हाथ बढ़ गए नारद जी, और क्या दिख रहा है? जो भी विश्वमोहिनी से विवाह रचाएगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। नारद जी को लगा कि त्रिलोक पद को धारण किए हुए भगवान नारायण ही केवल हैं, और मेरी तपस्या इतनी हो गई कि नारायण के बगल में बैठ गया हूँ, कोई कमी नहीं है। यदि इससे शादी हो जाएगी तो गद्दी बराबर पक्का हो जाएगा, तीनों लोगों का स्वामी मैं हो जाऊंगा। और नारद जी वहां से सीधे भगवान का स्मरण किया। भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान को कहने लगे नारद जी, प्रभु आपको मेरा तनिक भी ध्यान नहीं। भगवान ने कहा, क्या हुआ? मैं बूढ़ा हो गया, आपका पुत्र हूँ, आपने कभी आज तक सोचा कि नारद की शादी भी कहीं करें? भगवान कहने लगे, अरे नारद तुम्हें शादी करना है और क्या, तो कर लो जाकर, बूढ़े से कौन शादी करेगा? भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? नारद जी क्या मांगते पता है? नारद जी कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भाति नहीं पावं हो। प्रभु अब कुछ न करो, विलंब हो रहा है, अपना रूप मुझे दे। अच्छा देखो जरा विचार करो, आज मैं जब रामचरितमानस देख रहा था तो मेरे मन में यही विचार आया कि नारद जी ने मांगा आपन रूप, अपना रूप दे। नारद जी ये भी तो मांग सकते थे कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे दो विश्वमोहिनी से शादी हो जाए, लेकिन नहीं।
नारद जी क्या मांग रहे हैं? अपना रूप, आप अपना रूप दे दो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं साधना की शक्ति इतनी होती है कि आप कब राह से भटक जाएं, उस स्थान पर साधना की शक्ति आपको आगे ले जाए, उस स्थान पर साधना की शक्ति। और नारद जी ने कहा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय साधना की शक्ति हित मोरा। ये नहीं कहा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए मेरा विवाह हो ना, क्या कह रहे हैं? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी कहने लग गए प्रभु अपना रूप दे दो। तो भगवान ने क्या क्या पता है? भगवान ने कहा कौन सा रूप दे दो, कौन सा रूप दो? क्यों? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र भगवान है, सब भगवान के रूप है। इसलिए भगवान ने कहा कौन सा रूप, कौन सा रूप? अच्छा नारद जी बड़े हड़बड़ी में, कभी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बहुत हड़बड़ी में रहो और दुकान में जाओ, दुकानदार को बोलो भाई साहब ये सामान दे दो। दुकानदार बोले कौन सा लोगे, कितने वाला लोगे, कितने बड़े वाला लोगे, कितने? आप कहोगे जो बढ़िया है वो दे दो। और दुकानदार देखता है हड़बड़ी में है, चेक नहीं करेगा, तो बताओ अच्छा वाला देगा कि घटिया वाला देगा? बताओ। चूंकि नारद जी ने कह दिया जय विधि होय नाथ हित मोरा। अब बताओ नारद जी का विवाह में हित था? नहीं था। इसलिए भगवान ने कौन सा रूप दे दिया? बंदर बना दिया। बंदर का मुख, शरीर सुंदर। और नारद जी इतने बीजी रहे, नारद जी इतने प्रसन्न चित्त हो गए कि जरा विचार भी नहीं किया, दर्पण में, शीशे में, आईने में चेहरा देखे। भगवान शिव के 2 पार्षद, वो दोनों पार्षद भगवान शिव के नारद जी के पास आ गए और नारद जी को कहने लगे वाह वाह क्या बात है, इतना सुंदर चेहरा तो आज तक नहीं देखा। और नारद जी और गदगद। कोई किसी की पढ़ाई करते कि आप बहुत सुंदर हो तो आदमी बार बार अपने आप को देखेगा। अच्छा, और वो दोनों भगवान शिव के गण बार बार नारद जी को कहे तीनों लोग में इतना सुंदर कोई नहीं। नारद जी गदगद। अब कहने लगे विश्व मोहिनी का विवाह आप ही से होगा। स्वयंवर में पहुंच गए, विश्व मोहिनी आई, नारद जी का मुख देख करके घूम गई। नारद जी दूसरी तरफ गए, फिर घूम गई। हम सबको पता है उसी सभा पे स्वयं भगवान नारायण आ गए। विश्व मोहिनी और कोई नहीं, माता लक्ष्मी। भगवान नारायण को देख करके विश्व मोहिनी ने अपनी माला भगवान नारायण के गले में डाल दी। नारद जी को क्रोध आया, अरे ये छली है, ये ठगने वाला है, इसने सबको ठगा है, ये सबको ठग रहा है, ये सबको ठग रहा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या? पर संपदा सकहूं नहीं देखी, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मंथ सिंधु रुद्र
नारद जी क्रोध में आकर के कहने लग गए, अरे आपसे मैंने अपना रूप मांगा था, आप यहाँ प्रकट हो गए। मैं जानता हूँ आप कुटिल हो, आप चालू हो। समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं को अमृत पिलाया और भगवान शिव को आपने विष पिला दिया। ये आपकी कूटनीति है, आप चतुर हो, आप चतुराई के साथ काम करते हो और परम स्वतंत्र ना सिर पर हो, आप स्वतंत्र हैं, आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए आप जो मन में आता है वह करते हैं। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ। क्या श्राप? आप स्त्री के कारण आपने मेरा उपहास उड़ाया है, जाइए आपकी स्त्री आपसे दूर हो। दूसरा श्राप दे दिया, आपने स्त्री के कारण, स्त्री चाहने के कारण आपने मेरा मुख वानर का बनाया, तीनों लोग ने मेरी जगह हंसाई। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप स्त्री जब आपसे छीनी जाएगी तो तीनों लोग में आपका साथ देने वाला और कोई नहीं, केवल वानर ही। श्राप दिया और जैसे ही श्राप दिया नारद जी का क्रोध शांत हो गया। नारद जी का क्रोध ठंडा हुआ। भगवान ने अपनी माया खींची। नारद जी को लगा मैंने बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। नारद जी क्षमा मांगने लग गए और नारद जी ने जैसे ही क्षमा मांगा, भगवान विष्णु ने कहा आप भगवान भोलेनाथ के पास जाएं। भोलेनाथ ही आपको ज्ञान सद्बुद्धि प्रदान करेंगे।